नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम गुरनंदन सिंह है एंड आई एम फाउंडर ऑफ हेड एंड हार्ट। नमस्कार, मेरा नाम राजविंदर कौर है, मैं को फाउंडर हूँ हेड एंड हार्ट से। नमस्कार, मेरा नाम महक है और मेरा नाम चहक है। शार्क्स, वी आर द सिंह फैमिली। आज हम यहाँ पर 50 लाख के रिस्क 5% स्टेक्स का ऑफर आपके सामने लेके आए हैं। शार्क्स, मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत साइंटिफिक मैजिक दिखाने वाला हूँ। आर यू रेडी? Yes, sir. महक, चेक। Yes. I would request Vinita ji, please come and blindfold Mahak and Chehak. There's a blindfold there. इनको गायब तो नहीं कर दोगे आप यही चाहते हो ना? कर दो, इन्वेस्टमेंट कंफर्म। आपको दिख तो नहीं रहा ये कितना है? She can tell. एक्चुअली उन्होंने कॉटन लगाया हुआ है तो बिल्कुल कुछ दिखने का स्कोप नहीं है। Sharks, are you comfortable with them? Yes. Yes, sir. Okay, so Shark Tank टीम ने इस फिश बाउल के अंदर कुछ आइटम्स रखे हैं। अच्छा। So they'll identify the items with a scientific magic, which I'll tell you what it is. Okay, start Mahak. Okay, check. You can take the item. Otherwise. ये Yes, Mahak. ओके, सो ये प्लास्टिक का कुछ है एंड ग्रीन कलर का है ये इधर से। कमाल है। अरे वाह। Yes, Chehak. रेड कलर की थ्रेड है। Okay. और आपने देखा चैक ने अपने सिर्फ सिर पे रब किया उसको। She didn't even take to the nose. ओके, ये ब्लू कलर का ग्लू स्टिक है एंड यहाँ पे ऊपर येलो कैप है ग्लू स्टिक का एंड यहाँ पे भी येलो है। कमाल है यार, कमाल है भाई। क्या कर रहे हो तुम? Yes, Chehak. पिंक कलर का कार्ड है। ये आपने वो बादशाह पिक्चर देखी, उसके वो चश्मे होते थे, वो सब देख लेता था। वैसा कुछ लग रहा है भाई। जादू टोना चल रहा है। चमत्कार। ओके, ये रेड रिबन है एक। Yes. ब्लैक एंड रेड कलर का बॉक्स है। Okay. तो आप नहीं बता पाते हो तो क्या पिटाई होती है? ऐसा भी हुआ ही नहीं कि ये नहीं बता पाए। Okay, Sharks, I'm sure कि आपको थोड़ा सा कुछ लग रहा है ये कैसे है। Can I request you to give your belongings, anything you have, so that they can identify that also. ये मुश्किल चीज है। यार आप बिल्कुल नहीं। एक काम करो, अमन को ही डाल दो उसके अंदर। Thank you, thank you. गोली पड़ी है। Yeah, thank you, sir. Wow, क्या बात है, ये तो मतलब सही मिल गई है। आप देखो इन्वेस्टमेंट लेने आए थे, मिल गए आपको हाँ जी, इन्वेस्टमेंट। मैं एक पहले आइटम पकड़ाता हूँ। ओके, Yes, Mahak. दिस इज कॉफ्सिल्स का, लाइक गला खराब होने के जो खाते हैं। जी। बहुत ब्रिलियंट। पिंक कलर का रोज है। Okay, वाह। okay. ये चेक आप पकड़ो। ये आप नहीं गेस कर पाए। Yes, चेक। वाइट कलर के वायरलेस ईयरफोन्स। Okay. Yes, Mahak. तो ये स्टीविया के दो अलग अलग है, एक सैशे स्टीविया का और एक स्टीविया की बॉक्स है। वेल डन, गुड। इनको ये नाम भी पता रह गया, वाह। ये क्या हो रहा है भाई? 500 रुपीस का नोट है। Oh my God। सीरियल नंबर पढ़ सकते हो इसका? सीरियल नंबर पढ़ दो। हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा। अगर ये हो गया तो मैं जा रहा हूँ। कहा चुल्लू भर पानी में डूबने। हाँ, नहीं हो पाएगा ये। 87 Okay. 8784 Okay. 878407। 878407 she said. Sir, कमाल। can you read the serial number please? 878407। Oh my God। वाह। हम थोड़ा This was very बेताब हो रहे हैं impressive. समझने के लिए कि आपने I'll just tell you, sir. ये कैसे किया यार। जादू ये टोना। स्टीविया वाला तो बहुत ये जादू नहीं, ये difficult है। चमत्कार this was है। worse, yeah. थैंक यू। शार्क से बिल्कुल जादू नहीं है।
ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, जापानीज टेक्निक है, जिसे कि ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है। महक चहक फैबुलस जॉब। Thank you, ma'am. बहुत इम्प्रेसिव है आप दोनों। आप जाने से पहले मेरा एक सवाल है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को स्पेसिफिकली क्या क्या फायदा हुआ है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है मेरे लिए। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, व्हेन आई वाज हर एज मेरा आर्ट जो था इट वाज वेरी बैड, इट वाज पैथेटिक। मेरे को आर्ट बनाने में बहुत मज़ा आता था, पर देख के रोना आ जाता था कि क्या बनाया है मैंने। मेरा भी यही हाल है। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, तो मैं कमीशन बेसिस पे पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ। वाओ, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। यस। और आपको क्या बेनिफिट हुई? कंसंट्रेशन में मेरा हुआ है कि मैं लाइक पढ़ नहीं पाती थी बैठ के, लाइक बार बार डिस्ट्रैक्ट होती थी, बट ये मेमोरी वाला जो है वो यूज़ करके अब हो जाते हैं। थैंक यू। वेरी वेल डन गर्ल्स, वेरी प्राउड ऑफ यू। तो शाक, आपने ये जो भी डेमो देखा, विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा ना? नहीं यार, ये बिल्कुल जादू नहीं है, इट्स अ जापानीज साइंटिफिक टेक्निक जिसका नाम है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। और हमारी जो कंपनी है हेड एंड हार्ट, ये यही टेक्निक की ट्रेनिंग्स करवाती है। 5000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हम ट्रेन कर चुके हैं कोविड से पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग में, और कोविड के दौरान 27 अप्रैल 2020 को हमने पहला अपना ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिया था आफ्टर रिसर्च ऑन ऑनलाइन। और 1100 बच्चे 7 कंट्रीज से हमें ऑनलाइन से आए बिना कोई स्पेशल मार्केटिंग किए। वाओ, अभी तक शॉक में हम। हाँ, समझ नहीं आ रहा यार। आपने ये प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचा, मतलब आइडिया आपको कहाँ से आया? आई वॉज इन कॉर्पोरेट फॉर 23 ईयर्स। मैंने ये एक्चुअली मलेशिया में फर्स्ट टाइम देखा था, एक सेमिनार हो रहा था। उस सेमिनार में ये प्रोग्राम जब मैंने देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। राजविंदर एजुकेशनिस्ट है, तो मैंने इनसे डिस्कस किया। मैंने कहा बच्चों को ये कराना ही कराना है। उन्होंने बोला कि आप हमें क्यों वहाँ ले जाके जाना चाहते हो 1 महीने के लिए, आप ट्रेनर को यहाँ बुला लो और भी बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा और बच्चों को ट्रेनिंग यहाँ करा देंगे। तो हमने अपना पहला पायलट किया था दिल्ली के अंदर 2014 में। वहाँ पर हमने 15 बच्चों का ये बैच किया था और उसके बाद अमेजिंग रिजल्ट्स थे। तो राजविंदर ने बोला, वैसे आप हमेशा बोलते रहते हो कि कब तक नौकरी करूँगा, अपना खुद का कुछ करना है, दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम क्यों नहीं करते हो? वाओ, अब मैं समझ गया कि एक टेक्निक है, कुछ कंट्री में चल रही है, आपने उसको अपने बच्चों पे लगा दिया, बट इसमें टैंजिबल आउटकम क्या है? हम जिम जाने की बात करते हैं, प्रोटीन डाइट खाने की बात करते हैं, मसल स्टोन करने की बात करते हैं, पर ब्रेन की कैपेबिलिटी को कैसे इन्हांस करें, उससे परफॉर्मेंस कैसे इन्हांस हो, वो हम सोचते नहीं हैं, राइट? तो ये जो प्रोग्राम है ये ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, बहुत एक्साइटेड हूँ। हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने हमारा करिकुलम ऑलरेडी अप्रूव कर दिया, उसका नोटिफिकेशन है हमारे पास, जिसमें ये क्लास 9 to 12 एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट अप्रूव हो चुका है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। बट आप मेरे को ये पैसे बताओ, कैसे बनाएंगे इससे? हाँ, देखिए, जैसे हमने ऑलरेडी फ्रेंचाइजीज मॉडल को लॉन्च किया, तो मैं 5 लाख रुपए लेता था फ्रेंचाइजी को अपॉइंट करने के लिए, और ट्रेनर को ट्रेन करने के बाद 30% रॉयल्टी मेरे पास आती थी। तो 1 साल का रेवेन्यू कितना है? तो लगभग लास्ट ईयर हमने 30 लाख रुपीस का रेवेन्यू किया। गुरुनंदन जी, मेरे को इसमें एक चीज समझ नहीं आई। स्कूलिंग का एक बिजनेस है, आप जो चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए कोई क्यों पैसे देगा? इसमें मैं ये कोई कोर्स तो है नहीं। बिल्कुल कोर्स है सर, इसी पे आ रहा हूँ मैं, इसी पे आ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हिमाचल एजुकेशन बोर्ड ने अगर इसको अप्रूव किया तो उसके अंदर कोई मेरिट देखा होगा, तो उसके अंदर कोई मेरिट है, उन्होंने टेंजिबल देखा है। अब मेरे को बताइए, ये तो कोर्स में आ गया हिमाचल के में, बिल्कुल। तो आपको कोई क्यों पैसे देगा? स्कूल भेजूंगा, वहाँ पे पढ़ लेंगे बच्चे। सर वो स्कूल को कौन, इस कोर्स को चलाएगा कौन? इस कोर्स को हम चलाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल का कोर्स आप चलाएंगे? हाँ, यही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा। यही तो नोटिफिकेशन है सर, आपको मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन, अगर आप इतनी क्वालिटी फोकस करोगे, अच्छे से पढ़ाओगे, मैं रट लूंगा, मैं भी अच्छा स्टूडेंट हूँ, और मैंने बायजूस में जाके सेम चीज शुरू कर दी, तो डिफेंसिबिलिटी नहीं है? हाँ, अगर सीखेंगे, अगर मैं आपको ट्रेन करूंगा तो कोई भी कर सकता है, बट जो क्वालिटी सिस्टम प्रोसेसेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो बायजूस से अच्छी है, वो आपकी बायजूस और ये अपग्रेड और इन सब से अच्छी है? हमारे इस फील्ड में आई एम 100% कॉन्फिडेंट। Baiju is totally different from what we are doing. Baiju is focusing on their tutorials. Not yet. बायजूस या अपग्रेड इज नॉट फोकसिंग येट, बट बाद में फोकस कर सकते हैं, Maybe. अगर ये बढ़ गया तो। कंपटीशन के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो गुरुनंदन जी, मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ। हाँ जी। आपसे बातों में कोई नहीं जीत पाएगा यहाँ पे, मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ। अरे सर, तो मेरे को इसमें कुछ टैंजिबल नहीं लग रहा है, मेरे को थोड़ा गिमिकी लग रहा है। ये एक मैजिक ट्रिक की परफॉर्मेंस मेरे को निकल के आ रही है। नहीं सर, ऐसा मेरे को नहीं, आपकी कोई रिसर्च ड्रिवन एनहांसमेंट इन कैपेबिलिटी कुछ निकल के नहीं आ रही, तो मैं इससे बाहर हूँ।
देखिए मैंने अपना फैसला बना लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन में इसको कैसे डिफेंड करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपेटिटिव स्पेस बहुत है और हजारों करोड़ लग जाएंगे। तो इसलिए आई एम सॉरी बट मुझे आउट होना पड़ेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और मेरा भी यही व्यू है कि मेरे को जो प्रॉब्लम शुरू से ही लग रही है वो यही लग रही है, मैं ट्रेन द ट्रेनर करके ट्रेनर कैन स्टार्ट बिकमिंग द नेक्स्ट ट्रेनर। यही मेरे को प्रॉब्लम है और इसी के चक्कर में आई एम आउट। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आप एडटेक के बदले कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में अगर ज़्यादा फोकस करें, और जो हम सब पूछ रहे हैं कि शो अस द रिजल्ट्स, बिजनेस दिखाइए, वो कॉर्पोरेट से आपको इमीडिएट आएगा। बिकॉज एडटेक में क्या होता है कि फ्रॉम द टाइम यू ट्रेन अ किड टिल यू सी द रिजल्ट्स, वो 12 साल का प्रोजेक्ट हो गया है। कॉर्पोरेट में आपने आज किया, 3-4 महीने में आपको मेजरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दैट्स माय फीडबैक, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव आई एम आउट। मनिंदर जी, मैं भी आउट हूँ। एज ऑफ नाउ वो क्लैरिटी ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।